एक रात, दो राज्य और दो रूह कपा देने वाली वारदातें। जिसे दिल्ली पुलिस तलाश रही थी वो निकला एक सीरियल रेपिस्ट और कातिल। दिल्ली के अमर कॉलोनी में एक वरिष्ठ आयकर अधिकारी आईआरएस की बेटी की हत्या और दुष्कर्म के आरोपी राहुल मीणा को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए उसने पुलिस के भी होश उड़ा दिए। राहुल मीणा की हैवानियत का सफर दिल्ली से नहीं बल्कि राजस्थान के अलवर से शुरू हुआ था। मंगलवार की रात राहुल अपने दोस्त के साथ धौलौन गांव में एक शादी में गया था। रात करीब 10:30 बजे वो अपने दोस्त को ही वहीं छोड़कर वापस गांव लौट आया। दोस्त को क्या पता था कि जिस पर वो भरोसा कर रहा है वही उसके घर को तबाह करने जा रहा है। राहुल ने घर की कुंडी खुलवाई और अपने ही दोस्त की पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने रोते हुए अपनी पत्नी को फोन पर सब कुछ बताया, लेकिन तब तक राहुल वहां से फरार हो चुका था। सर है ना, ये मेरे पड़ोस का लड़का है राहुल नाम का। तो मैं एक शादी में गया था धौलान में कन्यादान लिखाने। तो मैं गांव में खड़ा था, तो ये एक लड़का था मेरे साथ में। तो ये आया मेरे पास में, कह यार कहाँ जा रहे तुम? फिर मैंने की कन्यादान लिखा जा रहे, यार मुझे भी कल शाम को 7 बजे की बात है सर, है ना। तो इसने बोला मुझको भी ले चलो कन्यादान लिखाने। मैंने कहा चल। अब मैं इसको बेटा ले गया। बेटा आने के बाद में हम वहाँ पर नाश्ता पास्ता ले लिया हमने, है ना। तो ये बोल रहा था यार मैं तो घर जाऊंगा। मैंने उससे बोला, मैंने कहा यार मैं तो जिम के आऊंगा यार, मेरे नौता है, आप जाओ। फिर इसने मुझसे बोला कि यार मुझको आप छोड़ाओ। मैंने कहा यार आप तो जाओ यार भाई, मैं तो लेट आऊंगा। फिर याने पता मोटरसाइकिल से आयो काई से आयो, मुझे यह चीज को पता है। या मेरे वाइफ कमरा में सोती, तो यहाँ ना कहीं गांठ खटखटाई, मतलब यहाँ वह गांठ के थप्पी दी। तो वह मेरी वाइफ ने सोची कि घर वाला आए, है ना। मेरी सोची ने गांठ खोल दिया। दोनों बच्चे सोचा मेरे कमरा में। वह ने जो ही गांठ खोला, वह ने बोली विष्णु बुला रहे थे बाहर। वह ने जो ही गांठ से बाहर आई बात भर, वह ने पहले से ही मेरे भीतर एक साल है उसमें गांठ खोल रहा था, ऑलरेडी गांठ खोल रखा था उसने, ऊपर से आया था छत से। तो वो साल में ले गया अंदर। अंदर ले जाके उसने पता नहीं क्या किया, करने के मतलब मेरी वाइफ को बेहोश करके पटक गए वो। हाँ बदतमीज करी उसने। तो मेरी वाइफ ने मेरे पास में कॉल किया, उसने कॉल किया मेरे पास में। उस टाइम मतलब 10:30 से ऊपर हो रहे थे। तो वो मेरे पास में रोई कॉल पे। मैंने मैंने उससे पूछा, मैंने बात तो बता काई होगी काई नहीं। मैंने सोची, मैंने कि भाई कुछ रेट मेरा रिव्यू काई होगी उस रेटर ने, मुझे चीज को पता ना है। फिर वहां ना उसने कि राहुल ने मेरे साथ में बहुत बुरी करी है। मैं क्या खाली छेड़छाड़ करी थी या दुष्कर्म किया है, गलत काम पूरा किया है? सर पूरा जो भी हुआ है ना, जो पूरा किया है उसने। दुष्कर्म किया है? हाँ दुष्कर्म, है ना। माँ से भाग गए करके। तो मैं उसने मेरे वाइफ ने कॉल किया, वो क्या दूसरे कमरे में ले गया और फोन था मेरे बेड पे। तो बेड पे फोन उठा के उसने मेरे पास में कॉल किया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में ऐसा हुआ है। फिर मैं तुरंत वहां पर आया। क्या करता है ये लड़का, क्या नाम है इसका? सर राहुल है इसका नाम, है ना। ये मतलब 20-25 दिन से गांव में रहता है ना। नहीं ये दिल्ली रहता था। दिल्ली? हाँ दिल्ली में कोई अफसर के कोई काम करता था ऑफिस में, पता नहीं। कितना पढ़ा लिखा है? सिर्फ पढ़ा लिखा तो ये 12वीं पास है ना। उस 12वीं पास ही है वो, पता नहीं भी मतलब ये है ना। पढ़ते पढ़ते ही दिल्ली में कमाने लग गया। ऐसी हरकतें करी है कैसी? पहले पहले भी ऐसा ही हाँ कैरेक्टर रह गया इसका, खराब कैरेक्टर? नहीं सर, मैंने गांव में कोई हरकत नहीं है इसकी। अच्छा। हाँ तो अचानक ये इस तरह की घटना इसने कैसे करी, कुछ मतलब इसके बीच में कुछ आप लोगों को शक या कुछ? हाँ यही सर मेरे मन में मैंने सोच रहा हूँ ये कैसे कर दिया इसने। कितने भाई बहन है जो आरोपी है? आरोप? हाँ ये सर 3 भाई है। 3 भाई है। हाँ एक भाई इसका जोधा रहता है, वो आके छोटा सा ही मतलब इसकी बॉल ले गई थी उसको 6 महीने का। सबसे बड़ा ही बड़ा है? नहीं बीच का है। बीच का है? हाँ बड़ा भाई क्या करता है? बड़ा भाई से तैयारी करता है, वो आके रहता है, मुझको उसके बारे में पता नहीं है। रिपोर्ट दर्ज में क्या लिखा है आपने, क्या शिकायत दी है पुलिस को? पुलिस को शिकायत दी है कि मेरे मकान में मैं शादी में चले गया था, मेरे साथ में ये गया था। जाने के बाद में मुझसे ऐसे बोल रहा था कि मैं घर जाऊंगा, घर आके ये मेरे मकान में भिड़ गया ऊपर छत से इसने वो गेट थपथपाया। तो उसने मेरी लेडीज ने उसने सोची, पत्नी ने, कि वो मेरी सोची। तो उसने गेट खोल दिया, गेट खोल के बात इन भर के। अब मेडिकल यहाँ हो गया आपकी हाँ पुलिस का क्या कहना है? आरोपी अभी हिरासत में लिया गया है, फरार है, क्या है? नहीं, आरोपी अली फरार है और उसका पिताजी गिरफ्तार कर लिया। अलवर में वारदात को अंजाम देने के बाद राहुल दिल्ली भाग आया। बुधवार सुबह जब अमर कॉलोनी में एक वरिष्ठ अधिकारी के माता पिता जिम गए हुए थे तब राहुल ने घर में घुसकर 22 साल की युवती की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के लिए उसने मोबाइल केबल का इस्तेमाल किया।
शुरुआती जांच में यहां भी दुष्कर्म की बात सामने आ रही है। चंद घंटों के भीतर राहुल ने 2 जिंदगियां बर्बाद कर दी। अलवर एसपी सुधीर चौधरी ने भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। आरोपी और पीड़िता के पति ऑनलाइन लूडो खेलने के आदी थे और इसी के जरिए दोनों संपर्क में आए थे। आरोपी ने इसी पहचान का फायदा उठाया। दिल्ली पुलिस की 4 टीमें और अलवर पुलिस की 60 टीमें राहुल की तलाश में जुटी थी और आखिरकार पुलिस ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया। देखिए, आज 12 बजे डीसीपी दिल्ली पुलिस की तरफ से हमारे पास भी सूचना आई थी कि एक संगीन घटना दिल्ली में कारित हुई, जिसमें कि एक बच्ची के साथ में रेप और मर्डर की घटना हुई है। उसमें जो आरोपी है वो राजगढ़ का रहने वाला था। इसके अतिरिक्त इसी आरोपी के विरुद्ध हमारे पास में एक और शिकायत प्राप्त हुई, जिस पे हमने प्रकरण दर्ज कर लिया है। डिप्टी एसपी राजगढ़ मनीषा मीणा इसकी तफ्तीश कर रही है। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए हमने स्पेशल टीम का गठन किया है और दिल्ली पुलिस के जो इनपुट हैं उसके बेस पर अभी अब तक हमने 6 लोगों को डिटेन किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है और जो भी इनपुट हमारे पास आ रहा है वो हम दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं उनको हम लगातार सहयोग कर रहे हैं। उसके लिए हमारी डीएसटी टीम, स्पेशल टीम और साइबर टीम लगी हुई है और जल्द ही हम इस आरोपी को गिरफ्तार करेंगे। और यदि कोई भी सहयोग हमारा दिल्ली पुलिस को इस मैटर में चाहिए होगा, हम लोग उसके लिए दिन रात लगे हुए हैं। इस मैटर को हमने गंभीरता से लिया है और इसके अतिरिक्त जो प्रकरण राजगढ़ में दर्ज हुआ है, इसके संदर्भ में सभी पहलुओं पे हम लोग जांच कर रहे हैं और एक वरिष्ठ आरपीएस अधिकारी के द्वारा इसकी जांच की जा रही है। देखिए, अभी इसमें पीड़िता का मेडिकल रिपोर्ट के बाद ही हम लोग कुछ कमेंट कर पाएंगे, परंतु जैसे ही पीड़िता ने जो है एफआईआर दी है, एफआईआर दर्ज कर ली है और प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए आरपीएस अधिकारी से हम अनुसंधान करा रहे हैं। और इसके अंदर मेन उद्देश्य जो है हमारा, अभी फिलहाल जो हमारा टारगेट है अक्यूज्ड की गिरफ्तारी, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। जो भी टेक्निकल सहयोग या इनपुट या फिर इंट्रोगेशन से हमारे पास में इनपुट आ रहा है वो हम दिल्ली पुलिस को शेयर करें। देखिए, इस संदर्भ में ये जानकारी में आया है कि पीड़िता और आरोपी एक दूसरे को जानते थे और पीड़िता का पति और जो आरोपी है और दोनों व्यक्तियों को लूडो के जरिए जुआ करने की जो है आदत थी और उसमें काफी पैसा भी उन्होंने गंवाया था। इस संदर्भ में जो पीड़ित है उसके हमने बयान भी अच्छे से लिए हैं और इसके अतिरिक्त सारे जो सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस है, कल रात को जो घटनाक्रम हुआ है और उससे पहले कौन कौन लोग साथ में गए थे, ये भी जानकारी में आया कि पीड़िता का पति और जो आरोपी है वो एक शायद विवाह समारोह में भी गए थे। वहां पे कौन कौन लोग उपस्थित थे, सभी एंगल्स पे हम लोग पूछताछ कर रहे हैं और जो व्यक्ति वहां मौजूद थे उन सब से पूछताछ कर रहे हैं। आरोपी से यहाँ से उसके बाद ट्रेनिंग से गया क्या और वहाँ देखिए, इस संदर्भ में अनुसंधान जारी है और जो दिल्ली पुलिस के द्वारा जो ब्रीफिंग दी गई है उसके अतिरिक्त मैं कुछ भी बताना नहीं चाहूंगा। अभी हमारा उद्देश्य जो है दिल्ली पुलिस को सहयोग करना और जो घृणित अपराध इस आरोपी ने किया है उसके लिए उसको जल्द से जल्द जो है पुलिस नौकरी कर सकते हैं क्या? ये अपनी जानकारी में कुछ आया है कि वहाँ प्रथम दृष्टया जानकारी प्राप्त हुई है कि जो ये व्यक्ति है अक्यूज्ड है, ये वहां पर नौकरी करता था और उसको किन्हीं कारणों की वजह से उस नौकरी से निकाल दिया गया था, परंतु उस दिल्ली पुलिस में जो है इस बारे में अधिक सत्ता पाई। देखिए, 7 टीम में हमारी स्पेशल टीम इसमें लगी हुई है और दिल्ली पुलिस के भी अधिकारी जो है राजगढ़ में कैंप किए हुए हैं और इसमें जो भी इनपुट हमारे पास में हमें मिल रहा है वो हम दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर रहे हैं और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से टीम्स लगी हुई है जल्दी हमें अच्छा लगता है। सर, इनपुट तो ऐसी घटना सामने आई है कि वो दिल्ली से घटना करने के बाद आपको सर्वे कर मूवमेंट किया है या देखिए, इसके लोकेशन के रिगार्डिंग कोई भी मैं सूचना आपको नहीं दे पाऊंगा, परंतु ये आश्वस्त करूंगा कि हम लोग इसमें दिन रात लगे। अब राजस्थान पुलिस दिल्ली पुलिस से राहुल की कस्टडी मांगेगी। दोनों राज्यों की पुलिस मिलकर इन दोनों ही मामलों की कड़ियों को जोड़ रही है। सवाल ये कि क्या समाज में छिपे ऐसे भेड़िए अब कानून के शिकंजे से बच पाएंगे? इस दरिंदे को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग उठ रही है।